हेलो 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 हेलो। क्या हालचाल? बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है आज लूसेंट दर्शन के पेड बैच में। आज है हमारा डे 4। और आप सभी को पता ही है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी का 3 क्लास यूट्यूब पर करवाया है और आप सभी को हमने इसका जो है वो सब कुछ दे दिया था। ठीक है, कैसे हैं आप लोग एक बार ज़रा बताइएगा। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम सब कुछ को कवर करेंगे। गुड इवनिंग जितने भी लोग हो। क्या नाम, मैं नाम कैसे लूँ? इतना तेज फास्ट कमेंट चल रहा है, देखो मैं कितना फास्ट कमेंट चल रहा है, देखो देखो कितना फास्ट कमेंट चल रहा है। मैं नाम भी कैसे लूँ इतने लोगों को? आप ही सोचो है? क्या? नहीं, तो इतने लोगों का मैं नाम भी लेना पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, खैर। तो एक बार बताइएगा कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? कैसे चल रही है तैयारी आप सभी का? देखो कितना फास्ट कमेंट चल रहा है, बताओ मैं नाम कैसे लूँ? 1 मिनट रुकना, सुभाष को बुलाना। सुभाष, इतना तेज कमेंट चल रहा है, मैं नाम लूँ तो लूँ किसका? चलो बहुत बढ़िया। कहाँ गया? आया सुभाष, ले वीडियो शूट। ठीक है, कैसे हैं आप लोग एक बार जरा बताइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सभी लोग एक बार बताओ, मस्त कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत करता है दुर्गेश एकेडमी के इस क्लास में। बहुत मजा आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज को कवर करेंगे। एप्लीकेशन पर हमारा ये डे 4 है और वाकई में हम इतना धमाल मचाएंगे, इतना धमाल मचाएंगे, और आपको हर एक चीज हम क्लास में याद करवाने की गारंटी लिए हैं। तो आपको क्लास में याद करवा ही देंगे, चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले। लेकिन अब की बारी आपके सपने साकार करने की जिम्मेदारी अगर हमने उठाई है तो हम पूरा करेंगे आपके सपनों को। तो बढ़िया, चलिए आप सभी को करके लेना। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा। यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले 3 क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पर हो चुका है, और 3 क्लासेस जो यूट्यूब पर हुआ है आपके क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। आज जो है हमारा डे 4 है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन का टाइमिंग तो आप सभी को पता ही है, रात के 10 से लेकर के 12 बजे तक, जो टाइम आपके सोने में से हमने मांगा है। ठीक है, आप सोने से पहले हमें टाइम दे दीजिएगा, ठीक है, बेहतर होगा। बाद बाकी आज के क्लास को हम आगे बढ़ते परस्यू करते, इससे पहले हमने बता ही दिया था। मुझे बताइएगा कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताना जरा। मैंने आपसे पूछा कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो हो जाते हैं 296। कितने? 296। अच्छा, 296 सदस्य थे। इसमें मुस्लिम सदस्यों की, मुस्लिम महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? अच्छा, महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? तो ये हो जाते हैं ओवरऑल 15। अच्छा, 15 महिला थे, तो इसमें मुस्लिम महिला कितने सदस्य थे? अब मैं कमेंट को प्राइवेट कर देता हूँ ताकि आप दूसरे एक दूसरे का कमेंट ना देख पाओ, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए। अब 296 सदस्य थे, इस 296 में से मुस्लिम सदस्य की बात करें तो मुस्लिम सदस्य कितने हो जाते हैं भाई? तो वो हो जाते हैं ओवरऑल, जरा बताओगे? तो वो एक हो जाती है बेगम एजाज रसूल। कौन? बेगम एजाज रसूल जी जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये बातें हमने बता दिया था। हमने बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे जो संविधान में कहाँ से लिया गया है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है। मैं क्लास लूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अभी क्लास लेने के बाद आप सोने से पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला जो पीडीएफ होता है, उस इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला पीडीएफ को एक बार देख करके तब सोइएगा। और दूसरी बात तो ये है कि जब सुबह उठिएगा, तो सुबह जब भी उठिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम एमसीक्यू देते हैं 30 एमसीक्यू, उस एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका सब कुछ जो है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उधर ही चार्ज में लगा दीजिए, ठीक है भाई। तो लीजिए हम क्लास चलते हैं। मुस्लिम महिला 15 थी, टोटल महिला 15 थी, और मुस्लिम जो थी एकमात्र महिला थी। एस आर बोमई बनाम भारत संघवाद, वहां पे उसे छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या थे? यानी कि भारतीय संविधान जो है उसका विदेशी स्रोत क्या होता है? जैसे कि हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या था भाई? वो था 1935 का एक्ट। क्या था? 1935 का एक्ट। अब 1935 का जो एक्ट हो जाता है भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत हो जाता है।
अब इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद था? 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची बना करके भेजा गया था भाई, मुझे बताना। हमने कहा कि कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची बना करके भेजा था। तो आर्टिकल जो है वो 321 और अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितना बना करके भेजा जाता है? 10 अनुसूची जो है वो बना करके भेजा जाता है। ठीक, तो ये बातें तो हो ही गया। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या सब है, उन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है, यूएसए, जो कि अभी जिसका प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में बात करते हैं। उस देश से हमने क्या लिया है वो देखिए, प्रस्तावना लिया है। प्रस्तावना के बारे में आपको पता चल गया। अमेरिका के संविधान से क्या लिया हमने, प्रस्तावना। प्रस्तावना फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान का पहला पेज क्या है, प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का पहला पेज क्या हो जाता है, प्रस्तावना हो जाता है। तो प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से लिया है जी, तो वो लिया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना का भाषा जो है वो कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हमने कहां से लिया है, वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बातें क्लियर है। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना कहां से, अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से। दूसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना मौलिक अधिकार दोनों हमने कहां से लिया, अमेरिका से। तो मेरे साथ रिपीट करना, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया भाई, अमेरिका के संविधान से लिया है। हमने कहा अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया और प्रस्तावना लिया। तीसरा चीज न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाने के बाद उसी फैसला को बाद में चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने कह दिया कि अंजलि जो है, अंजलि बेवकूफ है, लेकिन 2 दिन बाद हम कहते हैं कि अंजलि अच्छी लड़की है, तो हमने क्या किया, अपने फैसला को बदल दिया। तो प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, और तीसरा की बात करें तो हम न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन को ही हम बदल दिए। आज हमने कहा कि अंजलि बेवकूफ है, अंजलि बकलोल है, अंजलि पागल है, लेकिन कल ही हम बोल रहे हैं अंजलि जुझारू है, ईमानदार है, अच्छी लड़की है। तो यही क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है यही कहलाता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता हमारे भारत में सबसे ऊपर कौन है, डीएम, पीएम, सीएम या फिर पुलिस? हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, संविधान। संविधान सबसे ऊपर है, संसद ऊपर नहीं है, संसद उसके नीचे है, सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे है, डीएम, पीएम, सीएम जितने भी लोग हैं सब नीचे, सबसे ऊपर प्रस्ताव संविधान है। तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया। तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका के संविधान से, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं और उस पर महाभियोग लगाने यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से, उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से, उच्च एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है जी, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से लिया है, जल्दी से बोलो, याद करना है भाई, क्लास में ही याद करके जाना है, घर पे याद नहीं करना है। कहाँ पे याद करना है, तो यहाँ पे घर पे नहीं याद करना है, यहीं पे। प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया, यहीं से लिया। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया। मूल अधिकार के अलावा हमने क्या लिया है, तीसरा में महाभियोग, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है हमने इसी देश के संविधान से लिया है। चौथा की बात करें हम तो चौथा में क्या हो जाता भाई, तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है अपने ही फैसले को बदलना, ये भी लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके अलावा अगर हम पांचवा की बात करें तो पांचवा में हमने क्या लिया भाई,
न्यायिक पुनरावलोकन के बाद उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, यहीं से लिया है। उसके अलावा वित्तीय आपात जो है छठा में याद रखिएगा, वित्तीय आपात का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। तो आप इन छह को याद करो। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, छह को याद करो ना जल्दी से। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, महाभियोग अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से, वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से जो है हमने लिया है। तो ये सारी चीजें कहां से लिया हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। याद हुआ? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, महाभियोग अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से, वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से। हम अनुच्छेद नहीं बता रहे हैं, हम आगे अनुच्छेद के बारे में जो है वो चर्चा करते चलेंगे। याद हुआ? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। याद हुआ? हाँ या ना भाई? याद हुआ? प्रस्तावना कहां से? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना, हमारा भारतीय संविधान किस चीज से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, हमने कहा कि हमारा संविधान किस चीज से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से। याद हुआ? यस और नो? याद हुआ सारी चीजें? है ना? हाय सुनो ना, आप फ्री होके मुझे कॉल करना। बाप रे बाप, सर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? अरे पढ़ो तुम, मजा आएगा। हम कह रहे हैं ना, मुझे ना बहुत मजा आता है पढ़ाने, वाकई में। मैंने पैशन के तौर पर चुना है, नहीं तो हम 99 रुपए कोर्स का प्राइस नहीं रखते। जो कंटेंट है ना, कम से कम 249 रुपए से तो कम नहीं रखते। याद हुआ? तो यहाँ पे प्रस्तावना अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, महाभियोग अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका, उपराष्ट्रपति अमेरिका, वित्तीय आपातकाल अमेरिका। मुझे बताओ भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? सीपी राधाकृष्णन। संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर कौन? संविधान। सबसे ऊपर कौन? संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया हमने? अमेरिका के संविधान से। सबसे ऊपर कौन? संविधान। सबसे ऊपर कौन? संविधान। कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। कोई दिक्कत नहीं ना? कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, यानी कि कानून का सब जो है वो रिस्पेक्ट करेगा। कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। ये बातें क्लियर हो गया? राष्ट्रपति का पद कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। याद रखोगे? चलो अब यहां के बात करते हैं। दूसरा जो हमने लिया है वो, पहला तो हो गया अमेरिका, दूसरा की बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड जिन्होंने हमें क्या करा था? हमें जो है गुलाम बनाया था। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या सब लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में क्या है? संसद है। ये संसदात्मक प्रणाली कहां था? ब्रिटेन में। संसदात्मक प्रणाली कहां था? ब्रिटेन में था। संसदात्मक प्रणाली कहां था? ब्रिटेन में था, है ना? संसदात्मक प्रणाली कहां था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट हमारे देश में है ना, संसद कहां पे है? बोलो भाई। हमने कहा कि संसद कहां पे है? दिल्ली में। यह प्रक्रिया कहां से लिया? अमेरिका, ब्रिटेन के संविधान से। संसद कहां पे है? दिल्ली में। संसदीय प्रक्रिया कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिक हमने कहां से लिया? भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का कंसेप्ट ब्रिटेन के संविधान से। हमने कहा कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, हम किसका निवासी है? हम देश के नागरिक है। आप किस देश के नागरिक है? भारत के नागरिक। आप किस देश के नागरिक है? भारत के नागरिक है। आप निवासी कहां के है? राज्य के निवासी है। तो नागरिक देश के, निवासी, निवासी राज्य के। दोहरी नागरिकता कहां पे है? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता कहां पे है भाई? अमेरिका में। एकल नागरिकता कहां पे है? भारत में। एकल नागरिकता कहां पे है? भारत में। दोहरी नागरिकता कहां पे है? जरा मुझे बताइए। एकल नागरिकता भारत में, दोहरी नागरिकता अमेरिका में। एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो, बोलते रहो। एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? अमेरिका के सॉरी ब्रिटेन के संविधान से। याद रखोगे? वित्तीय आपातकाल का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? वित्तीय आपातकाल, बुझे कि नहीं? वित्तीय आपातकाल यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के, ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, याद रखोगे?
विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन होगा देश में, ये भी ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल, पोर्टफोलियो याद है, पोर्टफोलियो सिस्टम हमने बताया था। सर धीरे धीरे बोलिए नहीं तो आप थक जाइएगा। अरे नहीं थकेंगे, अरे जो जुनून दिल में जगाए बैठे उससे थक थोड़ी जाए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये कहां से, ब्रिटेन से, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, तो ये सब कुछ अमेरिका ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से, यहाँ पे गौर से देखना, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है भाई, राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति कौन है ये बताना, राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा में देखिएगा तो राष्ट्रपति के बाद हम क्या कहते हैं, संसद, संसदीय प्रणाली जो है वो संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया है, तो यहीं से लिया है। संसदीय प्रणाली कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, एकल नागरिकता का कंसेप्ट जो है हमने कहां से लिया है, तो वो हमने लिया है यहीं से। चौथा की बात करें तो विधि, विधि की शासन, विधि की शासन, विधि मतलब लॉ, क्या, लॉ की शासन, ये कहां से लिया हमने, ये हमने यहीं से लिया है। आप में से कोई भी लोग ऐसा है जिसको समझ ना आ रहा हो, मुझे बताओ। उसके बाद पांचवा की बात करें तो मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यानी कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्री जो है हर विभाग का अलग अलग मंत्री होता है, वो प्रणाली। क्या ये सारी चीजें याद हुआ है ना, मुझे बताओ। ऐसा तो किसी को नहीं ना लग रहा है कि, ऐसा तो किसी को नहीं ना लग रहा है कि भाई पैसा हमने 99 रुपए दिया, हमारा बुड़ गया, बुड़ना इन द सेंस डूब गया पानी में, नहीं ना, मन लग रहा है ना पढ़ने में, याद हो रहा है ना। हम एक ही चीज को इतना रगड़ रगड़ के पढ़ाएंगे ना कि मैल छूट जाएगा आपके दिमाग से। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा राष्ट्रपति ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, विधि यानी कि विधि की शासन इन द सेंस लॉ का शासन कहां से, ब्रिटेन के संविधान से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, याद रखोगे। विधि की शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली यहीं से लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये सारी चीजें क्लियर हो गया, यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या सब लिया, यहाँ पे गौर से देखते चलिएगा। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब आप भारतीय संविधान के भाग 4 समझेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। वहीं पे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति को जो वोट डालने की प्रक्रिया है, वो कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। तो सबसे पहले यहां पे याद रखना डीपीएसपी कहां से लिया, आयरलैंड से। डीपीएसपी कहां से लिया, आयरलैंड से, याद हुआ। डीपीएसपी कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया, ठीक। वहीं पे हमने कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करना, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत की जाता है। यह प्रक्रिया कहां से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। हमने क्या कहा, यह प्रक्रिया हमने कहां से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से लिया भाई, आयरलैंड के संविधान से लिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने ये सारी चीजें बताई, इन सारे चीजों के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या सब लिया, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या सब लिया, यहां पे नोट करना। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या सब लिया, तो सबसे पहले हमने लिया है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा हमने क्या लिया है भाई, तो दूसरा कंसेप्ट जो हमने लिया है वो क्या लिया है, यहां पे देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए फिर बताइएगा। डीपीएसपी लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल,
ये भी हमने कहाँ से लिया, यहीं से आयरलैंड से ही लिया है। तो कहीं ना कहीं इन दो बात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य, 12 सदस्य कौन, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यहीं से लिया है। तो आप क्या इन चारों चीजों को याद रख सकते हो, है ना? मुझे बताओ, क्या इन सभी चीजों को याद रख, राष्ट्रपति को ब्रिटेन से नहीं लिया सर, राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन से नहीं लिया है, राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन से लिया है, उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका से लिया है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, चुनाव करने की प्रक्रिया जो है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। कहां से लिया है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। तो तीनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। ब्रिटेन राष्ट्रपति नहीं होगा, अरे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल मैं बोल रहा हूं, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है भाई। याद हुआ सब कुछ, यस और नो, है ना? याद हुआ कि नहीं कुछ? अब मुझे यहाँ पे कुछ बातें बताओ, छोड़ो यहाँ पे ये बातें नहीं, छोड़ो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो पहले। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है, यहाँ पे गौर से देखते चलिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है यहीं से लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम जो है ये यहीं से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के विधि, आपात कानून का सामान संरक्षण की व्यवस्था, ये सब कुछ लिया गया है। अब मेरे साथ यहाँ पे कुछ बातें देखना, यहाँ पे जो मैं बातें पूछ रहा हूँ ये बताओ, मुझे बताओ एकल नागरिकता हमने किस देश के संविधान से लिया है, एकल नागरिकता हमने किस देश के संविधान से लिया, जल्दी से बताओ, एकल नागरिकता हमने किस देश के संविधान से लिया है, बताओगे मुझे? सर फोटो के साथ पढ़ लो विजय भाई, विराट भाई, विजय विराट भाई पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे बताओ एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया, चलो ये बताना। दूसरी बात है मुझे बताना, एकल नागरिकता हो गया। अब दूसरी बात मुझे बताते चलो कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। अब यहीं पे मुझे बताना तीसरा में कि डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी की प्रक्रिया हमने कहां से लिया, ठीक है। यहीं पे मुझे बताना तीसरा के बाद चौथा में कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है। पांचवा मुझे बताना कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का, यहाँ पे देखना, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों का जो है वो मनोनयन करता है। बताओ ये कहां से लिया गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। एंड देन मुझे छठा में बताना कि छठा में जो है वो वित्त आयोग यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया, वित्तीय आपातकाल का कंसेप्ट। सातवां में मुझे बताना कि संवैधानिक सर्वोच्चता जो है वो संवैधानिक सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया है, संवैधानिक सर्वोच्चता जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। सातवां के बाद आठवां पॉइंट मुझे बताना कि संसदीय प्रणाली जो है वो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली के बाद मुझे बताना आज 9वें नंबर पर कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ। मुझे बताना 10वां नंबर पे न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन नामक कंसेप्ट जो है हमने किस देश के संविधान से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किस देश के संविधान से लिया है। 11वां नंबर का मुझे बताना भाई, ये 10 नंबर हो गया, चलो एकल नागरिकता हो गया। 11वां नंबर पे क्या हो सकता है, चलिए ठीक है इतना का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा मुझे बताना कि मंत्रिमंडलीय शासन जो होता है वो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से लिया है। इन सारे चीजों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। यहाँ पे अब एक एक करके मेरे साथ गौर करिएगा कि एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। महाभियोग हमने अमेरिका के संविधान से, यूएसए से मतलब डीपीएसपी जो है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है।
उपराष्ट्रपति हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करता है, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वित्तीय आपातकाल हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया है। संवैधानिक सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है भाई। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए के संविधान से लिया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। जल्दी से बताओ, समझ आया? यस और नो? सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो जल्दी से कमेंट करिए तो बताओगे जल्दी से। बताओ, ये सारी चीजें समझ आया है ना भाई? सर जी स्पीड करंट भी चलाए, अरे ठीक है चलाते हैं। अच्छा सुनो, मैं एक बात बता रहा था, सबको समझ में आ गया? फोन देना, बताओ जल्दी से, बोलोगे सभी लोग? बोलो ना एक बार सभी लोग कमेंट करो जल्दी से। ठीक, ठीक है। अरे मैं थोड़ा सा आप ही लोगों का वीडियो बना रहा था थोड़ा सा। हम्म, जब पूरा दुनिया सो रहा होता है तब आप लोग अपने मुकद्दर के सपनों को साकार कर रहे हैं। जब सभी लोग सो रहे हैं तब हमारे मुकद्दर के सपनों को साकार करने वाले ये स्टूडेंट जो रात में 10 से 12 क्लास कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, देखिए इनके संघर्षों को अगर ये नहीं पूरा करेंगे तो आपका सपना थोड़ी पूरा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसमें से जल्दी से आंसर दे दीजिए, फिर आगे बढ़े हम। बताइए, इसका आंसर देना नहीं ना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, बताओगे? पर वित्तीय आपात जर्मनी से गलत है, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे अमेरिका होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, हमने 3 देश बताया, एक अमेरिका बताया, दूसरा हमने ब्रिटेन बताया, तीसरा हमने आयरलैंड बताया। ठीक है, इतने 3 देश बता दिया। अब चौथा देश देखिए, चौथा देश में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आप 2 ही चीज याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची लिया है, वो याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, वो याद रखना है। और दूसरा बात जो याद रखना है वो ये याद रखना है, क्या? प्रस्तावना की भाषा। नहीं तो ज्यादा याद रखोगे, ज्यादा आपसे याद भी नहीं होगा और बाद बाकी आप भूल भी जाएंगे। तो प्रस्तावना की भाषा और क्या, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा याद रखना। और दूसरा समवर्ती सूची जो है वो समवर्ती सूची। तो इसमें से बस 2 ही लाइन याद रखना है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी याद रखना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये भी याद रखना। कहाँ पे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट जो है वो ज्वाइंट सेशन याद रख सकते हैं। क्या? ज्वाइंट सेशन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है। तो मुझे बताना, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, ये कहाँ से लिया गया भाई? हमने कहा कि संविधान में 3 प्रावधान। पहला कौन सा? पहला समवर्ती सूची, दूसरा प्रस्तावना की भाषा, तीसरा संयुक्त अधिवेशन। ये तीनों कहाँ से लिया गया है? ये तीनों लिया गया ऑस्ट्रेलिया का संविधान से। याद रखोगे, नोट्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, बस पढ़िए, आपको नोट्स जो मिला है उससे रिवीजन करिए। 3 बातें हमने क्या बताया, बताओ मुझे? 3 बातें जो हमने बताया वो ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 चीजें लिया गया। कौन कौन? मेरे साथ रिपीट करो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कितने चीजें लिया है? 3 चीजें। कौन कौन सा? तो पहला, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश के संविधान से लिया भाई? अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
हमने कहा कि प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से लिया है, तो हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा लिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ज्वाइंट सेशन हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 3 चीजें याद रखोगे, है ना, ये 3 चीजें याद रखोगे। चलो, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, वो बस इतनी सी याद रखना कि हमने क्या लिया है जर्मनी के संविधान से, आपातकाल का उपबंध। यहां पे याद रखना, आपातकाल आपातकाल का उपबंध। तो आपातकाल का उपबंध जो है हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, आपातकाल का उपबंध हमने कहां से लिया है, जर्मनी के वीमर संविधान से। हमने कहा कि आपातकाल का उपबंध हमने कहां से लिया है, जर्मनी के संविधान से। आपातकाल का उपबंध, है ना, हमने कहा कि आपातकाल का उपबंध हमने कहां से लिया, जर्मनी के संविधान से। तो हमने जो अमेरिका के संविधान से लिया था वो बता दिया, हमने जो ब्रिटेन के संविधान से लिया वो बता दिया, आयरलैंड के संविधान से लिया वो बता दिया। मुझे ये बताओ कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है, वो किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, वो किस देश के संविधान से लिया, बताइए। बताओ, बोलोगे। कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ चीजें रिवीजन करवाते चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने 3 चीजें लिया है, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने एक ही चीज लिया, आपातकाल का उपबंध, जो याद रखना है। कनाडा के संविधान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमने अवशिष्ट शक्तियां लिया है, ये बातें आप याद रखना। अवशिष्ट शक्तियां हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, छोड़ दो उस बात को। कनाडा के संविधान से आपको क्या याद रखना है, 3 चीजें याद रखना है। पहला तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया हमने, राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल के पद के अलावा जो है यहाँ पे हमने क्या बताया, शक्तियों का विभाजन यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच, यानी कि शक्तियों का विभाजन जो है वो हमने कहाँ से लिया है, यहीं से लिया है। उसके अलावा तीसरी बात जो आप याद रखोगे, अवशिष्ट सूची। कौन सा, अवशिष्ट सूची। देखो थोड़ा सा दिमाग पे लोड पड़ेगा, लेकिन लोड झेलोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे, बताओ मुझे। हमने कहा कि दिमाग पर थोड़ा सा लोड बढ़ेगा, लेकिन जब तक दिमाग को लोड झेलेगा नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। नहीं तो इतना दिन भी लूसेंट को पढ़ते आ रहे थे और आज भी पढ़ करके छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही कुछ हो सकता, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जीएसटी का स्वरूप भी कनाडा से लिया गया, लेकिन वो बातें यहाँ पे देखना नहीं है। जो देखना है वो ये देखना है कि कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, हमने लिया है राज्यपाल का पद, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट सूची। हमने क्या सब लिया है, राज्यपाल का पद, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट सूची। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, राज्यपाल का पद लिया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने राज्यपाल का पद लिया, शक्तियों का विभाजन किया, अवशिष्ट सूची किया। अवशिष्ट सूची सुनो, पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड करते हो वो किसी और को मत दीजिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने पैसे खर्च करके कोर्स लिया है और आप अगर पढ़ सकते हो तो आप ही पढ़िएगा, किसी और के साथ शेयर ना करना बेहतर रहेगा आपके लिए। हालांकि कर देना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हर कोई कंटेंट का वैल्यू नहीं समझ पाता जिससे फ्री में मिल जाता, समझे, है ना, समझे कि नहीं। चलो, ये बातें क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, राज्यपाल का पद कहां से, राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया, कनाडा के संविधान से। समवर्ती सूची का कंसेप्ट किस देश के संविधान से, समवर्ती सूची का कंसेप्ट किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपातकाल का उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से। राज्यपाल का पद हमने किस देश के से लिया, कनाडा के संविधान से। जीएसटी मॉडल कनाडा के संविधान से लिया। शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया। वहीं पे अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से लिया। याद हो गया, है ना, याद हुआ कि नहीं। चलो, अब ये बातें भी याद हो गया
तो यहाँ पे हमारे साथ याद रखना दक्षिण अफ्रीका जो है वो दक्षिण अफ्रीका क्यों महत्वपूर्ण है, दक्षिण अफ्रीका इन द सेंस साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ अफ्रीका क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो हमने यहीं से लिया, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। आगे आप विशेष रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताओ संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में आपने संशोधन होते हुए देखना, ये कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। बताओ मुझे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अमेरिका, है ना, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका बोलो या फिर दक्षिण अफ्रीका बोलो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। रूस के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया। मूल अधिकार का कहां से लिया है जी, मूल अधिकार कहां से लिया, जरा जो बताओ, मूल अधिकार का कंसेप्ट कहां से लिया, मूल अधिकार का कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया है। पर नींद आ रहा है, अरे बाप रे बाप, नींद आ रहा है, गजब गजब। जो अपने सपनों के लिए नहीं जी सकता, जो अपने सपनों के लिए नहीं जाग सकता, वो खाक सफलता को पाएगा, हैं। जो अपने नींद से नहीं लड़ सकता उसे नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, है ना। बताओ मुझे बताओगे। ठीक है, बताओ मुझे, बोलोगे। चलो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पे हमने क्या बताया, रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमने लिया है। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जापान को काट दो। 10वां की बात करें, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया नोट करो। मैं आपको एक ही चीज को मैं 4 बार पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने 3 चीजें लिया है। यहाँ पे गौर से देखो, हमने सबसे पहले लिया है प्रस्तावना की भाषा। हालांकि प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से लिया है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दूसरा हमने क्या बताया, हमने ये बताया, पहला प्रस्तावना की भाषा, दूसरा समवर्ती सूची का कंसेप्ट, कौन सा, समवर्ती सूची का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तीसरा की बात करें हम, तो तीसरा जो है हमने क्या बताया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना लिया, समवर्ती सूची लिया, ज्वाइंट सेशन जो है ये भी हमने यहीं से लिया है। अब ज्वाइंट सेशन के बाद हमारा क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी आता है। क्या आता है भाई, जर्मनी आता है। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने क्या लिया है, आपातकाल उपबंध, आपातकालीन उपबंध। यहाँ पे गौर से देखना, आपातकालीन उपबंध जो है हमने यहीं से लिया है। ठीक, ये भी बातें आप याद रखोगे। एंड देन अगर हम बात करें, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हो गया चौथे नंबर पे, जर्मनी हो गया 5वां नंबर पे, 6ठा नंबर पे आप रूस याद रख सकते हैं। क्या, रूस। यहाँ से हमने क्या लिया है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य हमने यहीं से लिया है। अच्छा, हमने यहीं इसी के संविधान से हमने कौन सा, पंचवर्षीय योजना जो है ये भी हमने यहीं से लिया था। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया था हमने, तो हमने इसी देश के संविधान से लिया था। 6ठा के बाद 7वां नंबर का जो है वो कौन सा हो जाता है, कनाडा। क्या, कनाडा। यहाँ पे याद रखना, कनाडा के संविधान से हमने 3 चीजें अपनाया है। पहले तो जीएसटी मॉडल हमने लिया है, कहाँ से लिया है, तो जीएसटी मॉडल जो है हमने यहीं से लिया है। उसके बाद राज्यपाल का पद जो है, वो राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है,
वो हमने कनाडा के संविधान से लिया, याद रखोगे। राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यहाँ से गौर से देखना, संघ और राज्य, संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, याद रखोगे, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखोगे कि नहीं, हाँ ना। सर कभी कभी साउंड डाउन हो जाता है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें याद रखोगे, है ना। तो शायद अब आपको ये सारी चीजें याद हो गया होगा। बताइए गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम चेंज मत कीजिए, ठीक है, टाइम चेंज नहीं होगा। सबको टाइम पसंद है नहीं सर, टाइम चेंज कीजिए, सबको टाइम पसंद है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए गुरुजी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट नहीं दिख रहा, मैंने कमेंट प्राइवेट किया इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। बताओ, जल्दी से बोलो सबको, ये सारी बातें समझ में आ गया। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, फ्रांस जो है, फ्रांस भी याद रख सकते हो। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस के क्रांति से हमने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कौन सा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये हमने यहीं से लिया है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते, स्वतंत्रता, समानता और उसके अलावा बंधुत्व। तो कहीं ना कहीं आप इन सारे चीजों को याद रखिएगा। बताइए, ये सारी चीजें याद हुआ आपको, हमने सब कुछ बता दिया, हमने सब कुछ बता दिया, आपको याद हुआ, जल्दी से बताओ, एक बार सभी लोग कंफर्म करना, सबको याद हुआ, जल्दी से बताओ, बताओ मुझे। टाइम सही है सर, छोड़ो वो सारी चीजें, छोड़ो, यहाँ पे पढ़ो, पहले पहले मुझे बताओ, ये सारी चीजें याद हुआ, फुल एनर्जी में पढ़ाई कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें समझ आया, बताओ जल्दी। तो बताओ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या सब लिया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ज्वाइंट सेशन। जर्मनी के संविधान से क्या लिया, आपातकालीन उपबंध। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। कनाडा के संविधान से जीएसटी मॉडल, राज्यपाल का पद, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। फ्रांस के बीच के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से लिया, ठीक। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन करो, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया भाई, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी, वही तो जर्मनी के बात वही हो जाता है, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने यहीं से लिया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है, बताओ, बताना जल्दी से, जल्दी से बताओ। सर जी नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स आपके एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर गौर से जाओगे तो यहाँ पे दुर्गेश एकेडमी सर्च करोगे, आप एप्लीकेशन पे हो, एप्लीकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे पेड कोर्स में आपके मोबाइल में लूसेंट दर्शन का बैच खुला होगा। ये तो सबसे पहले लाइव एंड अपकमिंग में आपको यहाँ पे क्लास लाइव दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिखने के बाद यहाँ पे कंटेंट में जाओगे, लूसेंट दर्शन खोलोगे, पॉलिटी क्लास खोलोगे, पॉलिटी क्लास में मान लीजिए यहाँ पे डे 3 हुआ है, डे 3 हुआ है ना, तो व्यू पीडीएफ, 2 गो पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे, पीडीएफ 2, ये कौन सा पीडीएफ है देख लेना एक बार, ये वाला पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अभी हमने जो बताया है भारतीय संविधान के बारे में, वो चीजें यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, भारतीय नागरिकता कहाँ तक बता दिया मैंने, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका मैंने बताया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता चला जाएगा, ठीक है। अनुसूची वगैरह भी मिल जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे बताइए क्वेश्चन इसका क्या होगा, साउंड डबल आ रहा है, अरे साउंड ठीक है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, कुछ कुछ हो गया है सर, हेलो 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 हेलो, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। चलो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसएसआर के संविधान से, यानी कि
ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर का संविधान जो है वो कहते हैं। सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ की यूएसएसआर होता है जिसे हम रूस कहते हैं। तो रूस के संविधान से हमने क्या लिया है जी, जल्दी से बताओ। रूस के संविधान से हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है जिसे हम कहते हैं क्या, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया? हमने इसी देश के संविधान से लिया। पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया भाई? वो भी हमने इसी के लिया है। कनाडा, मुझे बताओ राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया भाई? राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से हमने एक चीज और लिया है। जीएसटी मॉडल के बारे में आपने सुना होगा। जीएसटी मॉडल हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है। कनाडा के संविधान से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है हमने यहीं से लिया है। ज्वाइंट सेशन जो है वो ज्वाइंट सेशन का हमने यहीं से लिया है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का कंसेप्ट। संयुक्त अधिवेशन का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने महाभियोग की प्रक्रिया लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया के अलावा अगर हम बात करें तो मूल अधिकार का कंसेप्ट लिया है। कहाँ से? मूल अधिकार जो है हमने इसी देश के संविधान से लिया है। मूल अधिकार के अलावा महाभियोग मूल अधिकार, उसके अलावा क्या हो जाता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन के अलावा अगर हम बात करें तो हमने इसी देश के संविधान से और क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना जो है वो हमने इसी देश के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे हम महाभियोग कहते हैं वो भी यहीं से लिया है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, तो कानून का संरक्षण करने का जो है ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ओहो, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखना हमने क्या कहा, महाभियोग बता दिया, तो लगभग चीजें जो है यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उपराष्ट्रपति का पद हमने इसी देश के संविधान से लिया है। तो मुझे नहीं लगता, अच्छा संविधान की सर्वोच्चता जो है, संविधान सबसे सर्वोच्च है, वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से जो हमने यहाँ पे लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, साउंड बहुत कम आ रहा है। अरे ठीक है रे, ठीक है भाई, चलो ये बातें क्लियर हो गया। तो संविधान का स्रोत सब कुछ समझ में आ गया। संविधानिक स्रोत याद हुआ कि नहीं बताइए? पहले पहले मुझे ये बताइए, संविधान का स्रोत खत्म हुआ? रूस से पंचवर्षीय योजना। सर जब आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं उस वक्त आपका साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? याद हुआ कि नहीं ये बताओ। संविधान का स्रोत याद हुआ? यस और नो बोलो तो। संविधान का स्रोत याद हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ याद, ये बताओ। अब कितना बार बताया मुझे बताओ कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं, ये कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं, ये कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया? बताओ, बोलो। आयरलैंड के संविधान से लिया। कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। चलिए, ये बातें क्लियर है। भारतीय संविधान की अनुसूची, मुझे ये बताओ कि संविधान में, मूल संविधान में कितने अनुसूची था जी? मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है वो टोटल कितने अनुसूची था? तो यहाँ पे अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 था। लेकिन वर्तमान में, यहाँ पे देखना, वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितने अनुसूची है भाई? 12 अनुसूची है। पहले कितना था? 8 अनुसूची था। याद रखोगे, है ना? धीरे धीरे जो है अनुसूची बढ़ते गया। पहले कितना था? 8 अनुसूची था। वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची था। कोई दिक्कत नहीं ना भाई। मौका मिला तो हम 1 बजे तक क्लास चलाएंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर मौका मिला तो 1 बजे रात तक भी क्लास चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, समझे? चलिए, अब यहाँ पे देखना, पहला अनुसूची जो है वो, पहला अनुसूची क्या कहता है? ये कहता है पहला
पहला कहता है इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश की चर्चा है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। पहला अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। भारत में कितने राज्य? 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला अनुसूची केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों की चर्चा, यानी कि किसी राज्य के बारे में विशेष जानकारी चाहिए ना, तो पहला अनुसूची में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा, है ना? मुझे बताइए कि पहला अनुसूची में जाना पड़ेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश किसी भी राज्य के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कहाँ पे? अनुसूची 1 में। हालांकि अनुच्छेद 1 में भी होगा, वो भी देखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहाँ पे ये बात क्लियर है। मैंने 2-3 चीजें बताया, वो 2-3 चीजों को याद रखो। पहले तो इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। 28 राज्य, 8। मान लीजिए किसी राज्य के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, जैसे कि बिहार के बारे में जानकारी चाहिए कि बिहार का कितना क्षेत्रफल है, तो कहाँ जाओगे? अनुसूची 1 में। बिहार में कितना राज्य है, वो कितना क्षेत्रफल है, वो कहाँ पे जाओगे? अनुसूची 1 में। तो क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार की राजधानी कहाँ है, अगर ये जानना है तो कहाँ जाओगे? बिहार की राजधानी कहाँ है, अगर ये जानना है तो कहाँ जाओगे? जरा मुझे बताओ, मुझे बताओगे। राजधानी जानना है तो आप जाओगे अनुसूची 1 में। कहाँ पे है? पटना। ठीक है, याद रखोगे। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, अगर ये जानना है तो कहाँ पे जाना है? अनुसूची 1 में। कहाँ पे हाई कोर्ट भाई? जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो पटना में। क्लियर? तो अनुसूची 1 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 1 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। यहाँ पे नोट नहीं देखना है, राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, इसे छोड़ दो। दूसरा अनुसूची और तीसरा, दूसरा समझे हो, दुबे जी का बेटा हूं डॉट 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 करके लेता हूं, दुबे। तो दुबे जी मतलब क्या होता है? दू से दूसरा, दूसरा। बे से क्या होता है? वेतन। बे से क्या होता है? वेतन। तो दूसरा अनुसूची में वेतन की चर्चा है। दूसरा अनुसूची में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा है। अनुसूची 2 वेतन की चर्चा है, ठीक है। अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है? वेतन। अनुसूची 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ तथा मतलब राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है भाई? अनुसूची 2 दुबे जी का बेटा हूं डॉट 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 करके लेता हूं। सुनोगा ना, है ना? नाम सुनो, दुबे जी का बेटा हूं डॉट 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 करके लेता हूं। तो दुबे कहने का मतलब, है ना? मुझे बताओ। पे से वेतन। तो दूसरा अनुसूची जो है वेतन, इसमें भारतीय राज व्यवस्था में के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते की चर्चा है। तो वही तो मैंने बताया, मैं तो सिंपल सी बात बता दिया। भारत के विभिन्न पदाधिकारी यानी कि बड़े बड़े पोस्ट जो होते हैं उनके वेतन की चर्चा कहाँ पे? तो अनुसूची 2। अनुसूची 2 में। एक बात बताओ, राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है जी? बोलिए तो जरा, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? सर कुछ भी गा देते हैं आप, हैं? अरे हम कुछ भी थोड़ी गाए, हम तो तुम लोगों को बताए, है ना? सर आपके जैसे टीचर मिलना। अरे क्या है जी, एगो देखे, क्या है? कुछ नहीं आता है, बस बोलने आता। मजाक चल रहा है क्या? क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब कुछ ही नहीं भरा भार। ए भाई विराट, इतना मारेंगे ना, इतना लपराएंगे ना, तुमको दिमागे ठीक हो जाएगा। चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो ब्लॉके कर देंगे क्लास में। ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तुम। अपना दिमाग अपने घर पे रखो, ठीक है? समझे कि नहीं? लो जाओ घर पे।
ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, तुम खरीद नहीं लिए हो, पढ़ा रहे हैं जी जान लगा के, और तुमको लग रहा है कि एकदम से बकवासपंती चल रहा है, समझे? तुम खरीद नहीं लिए हो, याद रखना इस बात को। पढ़ा रहे हैं जी जान लगा के, पढ़ा नहीं जा रहा है, बकवास कर रहा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको कि दुबे जी का बेटा हूं, ठीक है, दू से दूसरा, बे से वेतन, ठीक है। दूसरा अनुसूची वेतन के बारे में बात करता है, तो जितने भी बड़े पदाधिकारी होता है उसके वेतन के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो दूसरा वेतन सभी बड़े 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 पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा। जैसे कि अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति का कितना वेतन, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो हो जाता है 5 लाख। राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है जी? राष्ट्रपति का कितना वेतन है? 5 लाख का वेतन है, ठीक। वहीं पे अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का कितना वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना? 4 लाख, और राष्ट्रपति का 5 लाख। हालांकि राष्ट्रपति के कितने वेतन होते हैं इसके बारे में हम आपको आगे विशेष रूप से बताएंगे। वहीं पे मुझे बताना कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2,80,000, 2,80,000 जो वेतन होता है। मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होते हैं उसका सैलरी कितना होता है? 2,80,000। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा अन्य न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अन्य न्यायाधीश का सैलरी कितना होता है? 2,50,000। कितना? 2,50,000। तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। याद रखोगे। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, और इसका लोकसभा अध्यक्ष का कितना वेतन होता है जी? लोकसभा अध्यक्ष का कितना वेतन होता है, जो कि कौन है अभी वर्तमान में? ओम बिरला साहब है। इसका वेतन होता है 4 लाख। कितना? 4 लाख। तो हमने जो बातें बताया ये बताओ, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। तो ये 3-4 चीजें पूछा जाता है। यहाँ पे गौर से देखो, राष्ट्रपति का वेतन फिर से नोट करो, प्रेसिडेंट का वेतन, यहाँ पे देखना, प्रेसिडेंट का वेतन यानी कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लोकसभा स्पीकर का वेतन कितना होता है? 4 लाख। वहीं पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000। वहीं पे अदर जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसका वेतन 2.5 लाख यानी कि 2,50,000। याद रखोगे? है ना? बोलो याद रखोगे? यस और नो? तो ये बातें आप याद रखना। अनुसूची 2, अनुसूची 1 किसके बारे में बात करता है? अनुसूची 1 कहता है, बताओ भाई, अनुसूची 1 क्या कहता है? ये बात करता है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। राज्य तथा यूटी जो है वो यूटी के बारे में बात करता है। तो राज्य कितना? राज्य 28, और यूटी बात करें तो 8। अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है? अनुसूची 2 कहता है वेतन के बारे में। अनुसूची 2 वेतन के बारे में। समझ आया सभी को? अनुसूची 2 किसके बारे में? वेतन के बारे में बात करता है। बताओ सबको समझ आया? यस और नो? हाँ ना? रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे गुरुजी, ठीक है। चलो ये बातें क्लियर है साक्षी तिवारी? चलो बहुत एक बढ़िया। चलो ये सारी बातें क्लियर, समझ आया? ओके आगे बढ़ते हैं। अरे होता क्या है, एगो दूगो बिल्ला बागर जो है ना वो क्लास में आ जाता है, समझे? उनको समझ उमझ तो आता है नहीं कुछ, बस बकवास बनती करना है। द्वितीय अनुसूची के बारे में यहाँ पे देखो, द्वितीय अनुसूची क्या कहता है? द्वितीय अनुसूची जो है वो बात करता है इसके बारे में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और अन्य प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते, पेंशन का विवरण जो है वो दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का बता दिया, राज्यपाल के, न्यायाधीश, अन्य पदाधिकारी कितना वेतन होता है वो बारे में मैं आगे बताते चलूंगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है। हमने आपको अभी अभी जस्ट बताया। हमने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि वेतन की बात करें तो वेतन की चर्चा कौन से अनुसूची में है भाई?
वेतन की चर्चा कौन से अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में संघ तथा मतलब राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है, राज्य तथा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तृतीय अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ की चर्चा हो जाएगा, बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे पांचवी अनुसूची आ गया, तीसरा अनुसूची नहीं दिया हुआ है। एक मिनट रुकना, चलो यहाँ पे तीसरा अनुसूची नहीं दिया है, यहाँ पे मेरे साथ नोट कर लो। यहाँ पे तीसरा अनुसूची, अनुसूची 3, यहाँ पे नोट करना, अनुसूची 3। अनुसूची 3 किसके बारे में बात करता है भाई? ये शपथ बड़े बड़े पदाधिकारियों के, बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। किसके? शपथ की चर्चा। तो बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा कहाँ पे है? अनुसूची 3 में। पहले पैसा बताओ, अनुसूची 2 पैसा कितना मिलेगा, अनुसूची 3 फैजल खान। चलो यहाँ पे देखो, अनुसूची 3 क्या है जरा मुझे बताओ। अनुसूची 3 जो है वो कहता है बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। तो शपथ कहने का मतलब ओथ। ओथ क्या होता है भाई? जैसे कि आप कोई पद को ग्रहण कर रहे हैं तो आप शपथ लेते हैं। जैसे कि आप कुछ नहीं करते थे लेकिन आपने क्या किया, दिवाली और होली पर आपने एक संकल्प लिया, नया साल पर आपने एक संकल्प लिया कि हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। क्या करेंगे? हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे, समझे? तो माता पिता को सपनों को साकार करने की जो आपने शपथ लिया है, उसी शपथ को क्या कहते हैं? ओथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा, जैसे कि हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। उपराष्ट्रपति के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाते हैं? राज्यपाल हो जाते हैं। राज्यपाल के अलावा मंत्रिमंडल हो जाता है। मंत्रिमंडल के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंत्रिमंडल हो गया, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप याद रखना। जैसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई जो है वो शपथ दिलवाते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं, याद रखोगे। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राज्यपाल को जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलवाते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, याद रखोगे, है ना। अच्छा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मंत्रिमंडल की बात कर तो मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। वहीं पे मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को जो है वो राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बारे में भी याद रख सकते हो, अनुसूची 3 शपथ के बारे में, अनुसूची 3 शपथ के बारे में जो है वो चर्चा करता है ना। ठीक है ना, चलो, है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। फैजल खान भाई, अनुसूची 3 क्या है? खान सर बहुत बड़े लीजेंड है, मैं उनके धूल के चरणों के धूल बराबर भी नहीं हूँ। मैं खान सर की तुलना खुद से नहीं कर, मतलब मैं खुद की तुलना खान सर से नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व है, उनके धूल के चरणों के बराबर भी मेरे अंदर गुण आ जाए तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, लेकिन नहीं हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम उनके राह पर चल रहे हैं, उनके जैसा ना सही लेकिन उसके मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं हम अपने समाज को। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या कहा, अनुसूचित 3 बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, पटना के मतलब मुझे बताना कि बिहार के राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन। तो उनको शपथ कौन दिलवाएगा? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसको शपथ कौन दिलवाएंगे? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलवाएंगे उनको। ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाएंगे। राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मंत्रिमंडल के बारे में मैंने बता ही दिया, राष्ट्रपति दिलवाएंगे। अच्छा, मुझे बताना प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं, है ना।
मुझे बताओ, खान मतलब, अरे हमने कहा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिमंडल कौन हो? मंत्रिमंडल को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएंगे भाई? तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो भी हमारे हमारे राष्ट्रपति जी ही दिलवाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर ही तो प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति। ये बातें क्लियर हो गया। अनुसूची 3 के बाद यहाँ पे अनुसूची 4 हमारे साथ नोट करो। कौन सा? अनुसूची 4। अनुसूची 4, इसको कैसे लिखेंगे? चार, चा से, यहाँ पे गौर से देखना, चा से 4 और र से राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। तो अनुसूची 4 क्या कहता है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है, इसी के बारे में चर्चा है, सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो यहीं पे, राज्यसभा में राज्यों में सीटों का आवंटन। ठीक है, अनुसूची 4 यहाँ पे मेरे साथ रिवीजन करो। अनुसूची एक किसके बारे में? तो राज्य तथा यूटी के बारे में, राज्य तथा यूटी इन द सेंस केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 दूसरा, यानी कि वेतन के बारे में। किसके बारे में? वेतन। अनुसूची 3 शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 राज्यसभा। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन। याद हुआ? अनुसूची 1, 2, 3, 4 मुझे बताओ, है ना? मुझे बताओ, 1, 2, 3, 4 याद हुआ? बताओ मुझे, अनुसूची 1, 2, 3, 4 याद हुआ, है ना? मैंने जो बातें बताया वो बातें क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ मुझे जल्दी से। अनुसूची 1 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 वेतन, यानी कि दुबे जी, यानी कि वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 राज्य में राज्यसभा सीटों का आवंटन, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अनुसूची 4 यानी कि 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा। बोलो भाई, याद हुआ? जल्दी से बताओ, यस और नो। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? यस और नो? अनुसूची 4 तक पूरा याद हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। टाइम चेंज कीजिए, कितना अच्छा टाइम है, पढ़िए ना। नहीं पढ़ पाते हैं रात को तो सुबह को पढ़ लीजिए। रिजल्ट के खातिर रिजल्ट के खातिर रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है? बातों से नहीं, रातों से लड़िएगा, तब सिलेक्शन होगा, वैसे नहीं होगा, यकीन मानिए। पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी और घर से बाहर बहुत सारे लोग निकलते हैं। याद रखिएगा, पटना यहाँ पे हर रोज हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग वापस जाते हैं, लेकिन जब रिग्रेट कब होता है? जब सामान पैक करके यहाँ से जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं आंखों से, उनके घर पड़ोसी अगल बगल क्या बोलेंगे कि हो गया, आ गए, टाइम बुरा करके आ गए, टाइम बर्बाद करके आ गए। हो सकता है कि आप अपने घर के आखिरी चिराग हो। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन मैं सही कहता हूँ कि पढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए ना, सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, और रातों से जब तक नहीं लड़िएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। यकीन रखिएगा इस बात को। मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लग जाएगी, लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, समझे? चलिए, तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए। यहाँ पे शायद ये सारी चीज़ें याद हो गया। 5वीं अनुसूची जो है वो किसके बारे में बात करता है? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात करता है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र SC ST के प्रशासन की चर्चा अनुसूची 5 में। हमने क्या कहा? हमने कहा SC ST के प्रशासन की चर्चा कहाँ पे है? तो SC ST के प्रशासन की जो चर्चा है वो अनुसूची 5 में हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? SC ST के प्रशासन की चर्चा अनुसूची 5 में। SC ST के प्रशासन की चर्चा, SC ST के प्रशासन की चर्चा कहाँ पे है? अनुसूची 5 में। याद रखोगे? SC ST के प्रशासन की चर्चा कहाँ पे है? अनुसूची 5 में। याद रखना, मैंने क्या कहा? SC ST के प्रशासन की चर्चा कहाँ पे है? अनुसूची 5 में। जरा मुझे बताओगे?
SC ST के प्रशासन की चर्चा अनुसूची 5। तो अनुसूची 1 संघ तथा मतलब राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्यों में, अनुसूची 4 यानी कि राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 SC ST के प्रशासन की चर्चा, SC ST के प्रशासन की चर्चा, अनुसूची 5 SC ST के प्रशासन की चर्चा, है ना। SC ST के प्रशासन की चर्चा अनुसूची 5। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। तो जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, telegram.group से जुड़ जाना। हम 10 मिनट के लिए बुक भेजेंगे फिर डिलीट कर देंगे, क्योंकि है क्या, हमें कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि उसके पेड, किसी के पेड चीज को हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे कॉपीराइट आने का संभावना है, इसलिए हम आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखना छठा अनुसूची। छठा अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो छठा अनुसूची जो है वो कहता है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा, यानी कि छठी अनुसूची जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा, यानी कि अनुसूची 6 किसके बारे में बात करता है, ATM, यहाँ पे गौर से देखना, ATM में, ATM में, ATM में प्रशासन की चर्चा, किसकी, ATM में प्रशासन की चर्चा, याद रखोगे। यानी कि SC ST के मतलब यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATM में। छठा अनुसूची क्या कहता है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा। अनुसूची 4 के, अनुसूची 6 क्या कहता है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का प्रशासन की चर्चा। मेरे साथ रिपीट करो, अनुसूची 6 क्या कहता है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। मेरे साथ रिपीट करो फिर से, अनुसूची 6 क्या कहता है, अनुसूची 6 ATM में, ATM में, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और मे फॉर मेघालय। असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATM में, ATM में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। तो फिर से रिपीट करो मेरे साथ, अनुसूची 1 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। भारत में कितने राज्य, 28, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। अनुसूची 2 दुबे जी का बेटा हूं, याद हुआ, दुबे, दू से दूसरा, बे से वेतन, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 2 वेतन। वहीं पे हम बात करेंगे अनुसूची 3, तीसरा अनुसूची, अनुसूची शपथ के बारे में बात करता है। तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में चर्चा करता है। तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में जो है वो चर्चा करता है। तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में चर्चा करता है। अनुसूची 4 राज्यसभा। हमने क्या कहा, हमने कहा राज्यसभा में, यहाँ पे अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मुझे बताओ, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, अनुसूची 4। हमने कहा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया प्रावधान, जल्दी से बताओ, बोलो भाई बोलो। मैंने एक चीज का प्रॉमिस किया आपको कि मैं सब कुछ क्लास में याद करवा दूंगा, मैं क्लास में याद करवा दूंगा, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने याद किया है। पॉलिटी का 395 अनुच्छेद, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने याद किया, तो इसलिए मैं कहता हूँ टेंशन मत लो, ठीक है। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की चर्चा आयरलैंड के संविधान से, DPSP आयरलैंड से लिया गया। 4 के बाद 5, अनुसूची 5 किसके बारे में बात करता है, तो ये कहता है SC ST के प्रशासन। SC मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो SC ST के प्रशासन की चर्चा। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए ये भी बातें क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ तक ये सारी चीजों को याद रखना। अनुसूची 5 हो गया। अनुसूची 6 किसके बारे में बात करता है, तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। ATM में का हो भैया, ATM में चल
असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन की चर्चा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन की चर्चा। ठीक है। अनुसूची 7 बहुत बड़ा अनुसूची है। बताओ मुझे, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की चर्चा किस अनुसूची से आपने लिया है? केंद्र तथा राज्य, अच्छा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसी में लिया गया है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से, याद हुआ? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो हमने बताया है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। याद होना चाहिए किसी को, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। याद आया? कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा के संविधान से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची। इन तीनों को मिलाकर के एक अनुसूची बनाया जाएगा, अनुसूची 7। कौन सा अनुसूची बनाया जाएगा? अनुसूची 7। और अनुसूची 7 किसके बारे में बात करेगा? शक्तियों का विभाजन। और ये जो शक्तियों का विभाजन होगा इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? 3 भागों में। एक होगा संघ, दूसरा होगा राज्य और तीसरा होगा संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है। तो यहाँ पे समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये हमने कनाडा के संविधान से लिया, समझे? तो संघ राज्य, संघ वाले विषय पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार। राज्य वाले विषय पर राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर संघ तथा राज्य दोनों मिलकर के जो है वो कानून बना सकता है। तो इसी चीज को आगे आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसी चीज को, नींबू डाले थे, इसी चीज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, इसी चीज को आप कहाँ पे पढ़ेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, 7वीं अनुसूची किसके बारे में बात करते हैं? अनुसूची 7 क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन। मेरे साथ रिपीट करो। 1 घंटा ही पढ़ाइए नाइट में। पढ़ो तुम चुपचाप, मुंह बंद करके 1 घंटा ही पढ़ाइए। बकलोल हो तुम। हाँ? बोलो। ठीक है। और आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ? मैं भी थक जाता हूँ थोड़ा सा, कंटिन्यू बोलना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा सा थक जाते हैं। कोई ना, 2 घंटा बोले तो 2 घंटा पढ़ाएंगे, कैसी बातें करते हैं? अरे हम हार मान ले ऐसे टीचरों में से थोड़ी है। हमारे पास जब नहीं कुछ था तब हमने ये संस्था खड़ा कर दिया, अब तो पैसा वैसा सब कुछ आ गया, तो हम क्लास कैसे नहीं लिए बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा? हमने कहा 5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? शक्तियों के विभाजन। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की चर्चा किस देश के संविधान से लिया? बताओ। कनाडा के संविधान से। संघ तथा राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन मतलब कनाडा के संविधान से। ठीक है। ठीक है, सुनो मेरी बातें। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के लिए ना एक वो भी चलना था। देखिएगा यहाँ पे, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का जो है ना, कल से रात 8 बजे, यहाँ पे देखना, कल से, हाँ, कल से रात में 8 बजे जो है ना, ये भी क्लास चलेगा। कल से रात में 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर जो है वो आपके रिवीजन प्रैक्टिस चलेगा। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है। तो रात में 8 बजे आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7वीं अनुसूची ये हो गया के बारे में दिया गया है, तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वही बातें हैं। यहाँ पे देखिएगा, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची,
ये कहाँ से आया है? तो ये यहीं से आया है, अनुसूची 7 से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? संघ सरकार कानून बनाएंगे, संघ सरकार कानून बनाएंगे। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएंगे, राज्य सरकार कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची में संघ सरकार, संघ तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे, राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा संघ तथा राज्य दोनों कानून बनाएंगे, तो संघ सूची में कितने विषयों पर कानून बनाएंगे? इसमें पहले जो है वो पहले कितने विषय थे? पहले 97 विषयों पर जो है वो पहले 97 विषय पर कानून संघ सरकार बना सकते थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो वर्तमान में 100 विषयों पर कानून बना सकते। कितने? 100 विषय पर जो है वो कानून बना सकते हैं। कौन? तो वो संघ सरकार। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार जो है वो पहले 66 विषय थे। कितने विषय थे? पहले 66 विषय पर कानून बना सकते थे, पहले 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की बात करें अगर हम, तो वर्तमान में जो है वो 61 विषय है। कितने? 61 विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, संघ तथा राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है यहाँ पे कानून, पहले कितने कानून थे जी? तो पहले जो है वो पहले विषयों की संख्या इसमें 51 था। कितना? 47 विषय था, 47 विषय था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की बात कर तो वर्तमान में 52 विषय पर कानून बना सकते हैं। याद रखोगे? हाँ ना? मुझे बताओ, याद रखोगे? जरा जल्दी से बताना। मैंने जो बातें बताया उन चीजों को याद रखो। यहाँ पे हमने जो बातें बताई है उसे याद रखना। पहले 97 विषय पर कानून बना सकते थे, वर्तमान में 100 विषय पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66, वर्तमान में 61 विषय पर कानून बना सकते हैं, पहले 57, 47, 52। अभी याद क्या रखना है? संघ सूची में 100 विषय पर कानून बनाएंगे संघ सरकार। संघ सरकार 100 विषय, संघ सरकार 100 विषय, संघ सरकार 100 विषय, संघ सरकार 100 विषय। मेरे साथ रिपीट करो। अनुसूची 7 में संघ सरकार कितने विषयों पर कानून बनाएंगे? अनुसूची 7 में संघ सरकार कितने विषयों पर कानून बनाएंगे? जरा मुझे बताओ। अनुसूची 7 में संघ सरकार कितने विषयों पर कानून बनाएंगे? 7 विषयों पर कानून बनाएंगे। अनुसूची 7 में संघ सरकार कितने विषयों पर कानून बनाएंगे? तो 7 विषय में मतलब 100 विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची की बात कर तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने? 61 विषय, राज्य में 61, राज्य सरकार 61 विषयों पर कानून बनाएंगे, राज्य सरकार 61 विषयों पर। ठीक, राज्य सरकार 61 विषयों पर। अनुसूची 7 में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 52, 61, 52, 100, 61, 52। क्या? 100, 61, 52, 100, 61, 52। याद रखो, मेरे साथ याद रखना। 100, 61, 52, 100, 61, 52, 100, 61, 52। मेरे साथ रिपीट करो। 100, 61, 52, 100, 61, 52, 100, 61, 52। मेरे साथ रिपीट करो फिर से। 100, 61, 52, 100, 61, 52। जोर जोर से रिपीट करो, मैं जब बोलता हूं तो रिपीट करो, है ना? हमने कहा 100, 61, 52, 100, 61, 52, 100, 61, 52। तो 100, 61, 52 याद रखोगे, है ना? मैंने कहा 100, 61, 52, 100, 61, 52, 100वां सूची, 100 विषय, संघ सूची में 61 विषय, राज्य सूची में, और 52 विषय समवर्ती सूची में। ठीक, अनुसूची 7 याद हुआ? ये बताओ, अनुसूची 7 याद हुआ कि नहीं? 7 अनुसूची याद हुआ कि नहीं? मेरे साथ रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं हुआ कोई बात नहीं। अनुसूची 1 यानी कि अनुसूची को शेड्यूल भी कहता है। ठीक है, अनुसूची 1 किसके बारे में बात करता है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा यूटी। राज्य कितने? यूटी कितने? जल्दी से बताओ। अनुसूची 1 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने? राज्य कितने यूटी? राज्य की संख्या 28, यूटी की संख्या 8। अनुसूची 2, यहाँ पे गौर करना, अनुसूची 2 दुबे जी का बेटा हूं यानी कि वेतन,
दूसरा अनुसूची वेतन। मुझे बताओ राष्ट्रपति का वेतन कितना? अनुसूची 3। तीसरा शपथ, शपथ की चर्चा, दैट इज कॉल्ड ओथ। तीसरे अनुसूची में शपथ की चर्चा। अनुसूची 4, राज्यों में राज्यसभा सीट की आवंटन। राज्यों में राज्यसभा सीट, यानी कि यहां पे देखना राज्यसभा सीट की आवंटन। अनुसूची 4, राज्यसभा सीट की आवंटन, याद रखोगे। अनुसूची 5, एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा। अनुसूची 5, एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा। अनुसूची 6 किसके बारे में? पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य ए टी एम में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के किसके चर्चा? सर प्लीज बायोलॉजी भी स्टार्ट करो, पहले पढ़िए ना, हम करवा देंगे ना, काहे टेंशन ले रहा है? आप पढ़िए तो मेरे साथ, अरे काहे टेंशन ले रहा है? हम आपके सपनों को साकार करने के लिए अकेले काफी है, तो टेंशन नहीं लीजिए, समझे। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन की चर्चा एटीएम में, याद हुआ क्या? एटीएम में। तो यहाँ पे इसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नींद तो नहीं आ रहा है किसी को? अजी जोर से बोलिए, नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? बोलिए नींद आ रहा है? आपको लगता है कि आप सही पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है सही पढ़ा रहे हैं सर। चॉकलेटी बॉय सर, आपको लगता है कि आप सही पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है कि आप सही पढ़ा रहे हैं। तो यह शेड्यूल आज खत्म कर दीजिए, बैकबोन में पेन हो रहा है। हाँ खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, याद भी करवाना है। अजय किसी को नींद आ रहा है? खुशी कुमारी नींद आ रहा है? अजय किसी को बाबू सोना से बात करने का तो नहीं ना हो रहा है कि छूट ना जाए? तब बोल लीजिए सर छुट्टी देंगे क्लास में, तब बातचीत करेंगे, ठीक है। बाबू सोना जादू टोना कहता ना कि बहुत अच्छा है कि देखो तुमने मुझे छोड़ा और मैं कहाँ आ गया। वही वाली बात है कि दो चार ख्वाब है मेरे जिसे मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। क्या बाबू सोना इंतजार कर रही होगी आप लोगों की, लेकिन कहिएगा बाबू हम पैसा कमाना है ना, अमीर बनना है। क्योंकि अब लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, गरीब थोड़ी आएंगे, मजदूर थोड़ी आएंगे। तो कहिए बउआ थोड़ा कमा लेते हैं फिर आएंगे आपसे मिलने। ठीक है, हम समझ रहे हैं आप लोग मिस कर रहे होंगे। देखिए ना पहले कितना जुड़ा था पता है, और अभी कितना जुड़ा है। क्या दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए समझ लीजिए कि हम आपके भाई हैं, हमारे साथ पढ़िए मस्त, रात हमारे लिए, ठीक। अनुसूची 6, अनुसूची 7। अनुसूची 7 किसके बारे में? अभी अभी जस्ट खत्म किया है। अनुसूची 7 क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन। क्या कहता है भाई? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब आप मुझे बताइए, मुझे बस इतनी सी बात बताइए, मैंने यहाँ पे दो चीजें बताया, शक्तियों का विभाजन। यहाँ पे एक तो संघ, संघ तथा राज्य। संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन जो है ये कहाँ से लिया हमने? किस देश के संविधान से? और समवर्ती सूची जो है वो समवर्ती सूची का कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया? तो ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा। अब आप मुझे बताइए कि संघ सूची में कितना विषय? मैं अगर यहाँ पे बताऊं संघ सूची में 161 161 हमने क्या कहा? 161, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 161 कितना? 161। 100 सूची इसमें, 61 विषय पर ये और 52 विषय पर ये कानून बना सकता है। 161 161 ठीक है, हाँ ना? मुझे बताओ 161, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे मेरे साथ रिपीट करो। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक। तो वहीं पे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पेज नंबर 234 लूसेंट का। भारतीय संविधान में छठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों से? जरा जल्दी से बताना, इसका आंसर बताओ तो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, बताओगे?
बताइए। बी, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, यानी कि एटीएम में असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखना मेरे साथ, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची क्या कहता है? ये आठवीं अनुसूची जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखना, इसमें भारत की 22 भाषाओं की चर्चा है। आठवीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। किसकी? आठवीं अनुसूची में भाषा की चर्चा हो जाती है। किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। तो भाषा की चर्चा कहाँ पे हो गया? आठवीं अनुसूची। याद रखोगे? 22वीं अनुसूची में मतलब आठवीं अनुसूची में भाषा की चर्चा। पहले इसमें 14 को भाषा था, लेकिन वर्तमान में 22 को भाषा है। पहले इसमें कितने भाषा था? 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा की चर्चा है। कितने भाषा की? तो 22 भाषा की चर्चा है। पहले कितने भाषा की चर्चा था? तो 14, वर्तमान में 22। पहले कितने? 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा। पहले कितने? 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा। पहले भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में कितने भाषा? 14, वर्तमान में 22। आठवीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। आठवीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। याद रखोगे? आठवीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भाषा के। आठवीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल स्वरूप में आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, मैं इस आठवीं अनुसूची को आगे ले जाकर के समझा देता हूँ। यहाँ पे नोट करना, आठवीं अनुसूची, याद रखोगे? आठवीं अनुसूची, यहाँ पे गौर से देखना, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? भाषा। किसकी? भाषा। इसमें पहले कितना था? 14 भाषा था। 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितने भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22 भाषा हो जाता है। अब यहाँ पे जो पहले 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। एक संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। मुझे बताओ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया? 21वां संविधान संशोधन कब? 1967। इसके द्वारा एक भाषा जोड़ा जाता है, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा ऐड किया गया। तो 14 भाषा था, 14 भाषा से एक बढ़ करके कितना हो गया? 15 भाषा। कितना हो गया? 15 भाषा जो है वो 15 भाषा हो जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, 14 भाषा से क्या हो जाता है? 15 भाषा हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, 14 भाषा के बाद कितना हो गया? 15 भाषा हो गया। यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन के बाद 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ा जाता है, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद रखोगे? है ना? तो यहाँ पे 14 भाषा था पहले, ये मिला करके 15 भाषा, 16, 17, 18। तो यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितना भाषा जोड़ा गया? 3। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्या याद रख सकते हैं? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हो, नमक, 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 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्या? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोई दिक्कत है ना? बोलो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक बार जोर से बोलो, बाक्य बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पे कितना हो गया? 14 था, 15, 16, 17, 18। उसके बाद 71वां के बाद क्या होता है? इस दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? 1 1 2 7 2 9। 92वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या होता है? तो 4 भाषा जोड़ा जाता है। कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
कितने भाषा? 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? BDMS, BDMS, BDMS। तो यहाँ पे 14 था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितने भाषा हो गए? 22 भाषा। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भाई ये बताओ कि मैथिली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो आप क्या कहोगे? बताओ जल्दी से। मैथिली को लूसेंट का बैच कब से स्टार्ट होगा? अरे मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये लूसेंट का ही क्लास चल रहा है, ये लूसेंट का ही क्लास चल रहा है। हम कुछ एक्स्ट्रा पेज लेकर के आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दे रहे हैं, है ना? चलो यहाँ पे मैंने बताया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल 22 भाषा हो गए। तो कुछ नहीं याद रखना है, सिंधी भाषा 1967 में जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखो मेरी बातें, एक बात याद रखना, अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैथिली भाषा हो जाता है, ठीक है? आपसे पूछेगा कि मैथिली को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 2003 में शामिल किया गया। कब? 92वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है? तो 8वीं अनुसूची किसके बारे में चर्चा करता है ना? मुझे बताओ, 8वीं अनुसूची किसके बारे में चर्चा करता है? भाषा के बारे में चर्चा करता है ना? हमने कहा कि 8वीं अनुसूची किसके बारे में चर्चा करता है? भाषा के बारे में चर्चा करता है। 8वीं अनुसूची भाषा। कितने भाषा? पहले 14 भाषा था लेकिन वर्तमान में 22 भाषा। पहले कितना भाषा था? 14 भाषा था लेकिन वर्तमान में 22 भाषा। याद रखोगे, पहले कितना भाषा था? 14 भाषा था, वर्तमान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। याद रखोगे? याद जरूर रखना आप लोग, पहले 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। सुनो, आप लोगों को जो पीडीएफ मिलता है वो पीडीएफ किसी को देना मत, ठीक है ना? समझ आ रहा है सबको? सच सच बताना, कोई भी झूठ मत बोलना प्लीज मेरे भाई। एक बार सभी लोग बताओ कि हाँ भैया बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि रात का नींद अगर खराब कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ आना नहीं, याद होना है। हमने कहा समझ तो हर कोई जाता है, आपको याद करना है, क्लास में रट्टा मारना है। समझ तो हर कोई जाता है लेकिन आपको याद करना है, समझ रहे है ना? ठीक है जी, समझ आया। देख रहे हैं आपके हेमंत सर भी पढ़ रहे हैं, बच्चे। यस सर, क्लास में याद हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, याद होना भी चाहिए। याद नहीं हुआ तो फिर पढ़ के क्या फायदा, खाक फायदा, उसमें भी हमसे हमसे पढ़ो और याद ना हो। गजब बात करते हो बाबू मसा, हमसे पढ़ के गधा भी इंसान बन गया। हाँ हाँ सर, हो रहा है यार, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा एक कमेंट देखने दीजिए ना। वर्तमान में पॉलिटी दूसरे संस्थान में पढ़ रहे लेकिन याद नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे याद हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वगैरह चेंज को लेकर के नहीं बोलिए कोई, बेहतर रहेगा कि टाइम के अंदर। ये बात क्लियर हो गया? चलिए, अनुसूची 8 किसको लेकर के? भाषा की चर्चा है अनुसूची 8 में।
अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा। अनुसूची 9 संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के, कुछ नहीं याद करना है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार जो है वो भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया, है ना। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म, याद रखोगे। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म, ठीक, कोई दिक्कत। कब जोड़ा गया 9वीं अनुसूची? पहला संविधान संशोधन 1951। 8वीं अनुसूची था ना पहले संविधान में। हमने कहा कि पहले भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची था ना, लेकिन वर्तमान में तो 12 अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मेरे साथ एक बार रिपीट करना सारा अनुसूची। अनुसूची 1, यहाँ पे गौर से देखो। अनुसूची 1 किसके बारे में बात करता है? ये राज्य तथा यूटी। कितने राज्य और कितने यूटी? अनुसूची 1। अनुसूची 2 वेतन की चर्चा है। अनुसूची 3 शपथ की चर्चा है। अनुसूची 4, यहाँ पे गौर से देखना, 4 राज्यसभा सीट का आवंटन, राज्यसभा सीट का आवंटन। अनुसूची 5 SC ST, यहाँ पे देखना अनुसूची 5 SC ST के प्रशासन की चर्चा है। SC ST के प्रशासन की चर्चा। अनुसूची 6 किसके बारे में बात करता है? अनुसूची 6 बात करता है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा। कौन सा? ATM में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अनुसूची 7 शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के विभाजन। अच्छा, शक्तियों के विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और संवर्ती सूची हो गया। तो 100, 61, 52 हमने क्या बताया? 100 इसमें हो गया, 61 इसमें हो गया और 52 सुविषय इसमें हो गया। ये बातें क्लियर है। 7वीं अनुसूची के बाद यहाँ पे देखना 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा। पहले 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। मुझे बताओ मैथिली को किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ऐड किया जाता है। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म दैट इज कॉल्ड भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित हो जाता है। इसे कब ऐड किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा ऐड किया गया। बताओ समझ आया है ना? तो समझ में आ गया होगा सारी बातें, कोई दिक्कत? चलो एक बार ना आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, कि बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, समझ में आता है सब कुछ। अनुसूची 9 हो गया। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं की चर्चा। 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया, यानी कि BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ पे देखना बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा जो है वो जोड़ा जाता है। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक, वहीं पे बताना मुझे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसे जोड़ा जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कब? 71वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, ये भी बातें याद रखोगे, है ना? चलो अपने दोस्त लोगों को जरूर बताइएगा कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, और बहुत बस 1 बार 2 बार बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कितना लाइव है सर जी? 12,000। देखे नहीं था कमेंट का स्पीड? अभी 12,000 स्टूडेंट लोग लाइव है। सोचो 12,000 स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ, आप अकेले थोड़ी जगह हैं। ये बातें क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जल्दी से बताओ।
8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है भाई? तो 9वीं अनुसूची जो है वो बात करता है एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में, यहाँ पे बताओगे, है ना? चलो, वो लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा? तो भारत की आधिकारिक भाषा, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ पे बताओगे? यहाँ पे ये बातें क्लियर है? चलो, यहाँ पे दल विदल नहीं होगा, यहाँ पे भारत की आधिकारिक भाषा यानी कि टोटल 22 भाषा जो है इसके बारे में चर्चा करता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखना, यहाँ पे 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची तो मैंने बता दिया था। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा जाता है और इसमें दल बदल की जो चर्चा है वो हो जाता है। किसकी? दल बदल की चर्चा है। किसकी है? दल बदल की चर्चा है। तो दल बदल की चर्चा कहाँ पे हो जाता है? 52वां संविधान संशोधन 1985। और यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, एक बात आपने सुना होगा कि राघव चड्ढा को जो है वो आम आदमी पार्टी निकाल दिया। नहीं निकाला है। आम आदमी पार्टी उसे डिप्टी लीडर बनाया था राज्यसभा में, उसे नहीं निकाला। ठीक है ना? चलो, दोस्त लोग आगे चल जाएगा। अरे बाप रे बाप। थोड़ा हमारा भी 1-2 रुपया कमा लेंगे। एगो दोस्त को जोड़ दीजिएगा तो 99 रुपया आ जाएगा। 99 रुपया में एक दिन घर परिवार चल जाएगा। आप लोग भी ना गज में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, दल बदल की चर्चा, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। अरे 1992 होगा भाई, 73वां संविधान संशोधन 1992 होगा। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 होगा। ठीक है, लूसेंट में गलत दिया हुआ है, एक बार इससे देख लेना। हम कल जो है ये पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस? 92, 73वां संविधान संशोधन 1992 दो रहे। ठीक, बाद बाकी ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे कल के क्लास में। हम आपको ये वाला टेबल एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? बाद बाकी जो है हम कल के क्लास में देख लेंगे, भाग वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, संघ एवं राज्य नागरिकता। चलिए, ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट आप सभी को। लेकिन हाँ, एक बात सुनना मेरी बात है, आप सभी लोग कल के क्लास में जरूर जुड़िएगा। और कल जो है हम क्या करवाने, कल 8 बजे, सुनिए, रात में 8 बजे जो है आप सभी का ये क्लास चलेगा। और रात